जब मुझे मेरी मामा ने देखा था और वो भी काफ़ी रोती थी और मैं भी काफ़ी रोता था, ठीक है, क्योंकि मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी। जब हादसा हुआ था मेरा तकरीबन 35 किलो वज़न रह गया था। मेरे बाजू नहीं थे सीधे होते जब मैं जला था ना, मसलन कि ये ऐसे थे और उस सीधे होते हैं ना, ये ऐसे थे, तो मैं खाना वगैरह भी नहीं था खा सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग अभी मौजूद हूँ फ्रांस में। साद बाजवा का ताल्लुक सियालकोट के गांव फतेहपुर से है और जब उसकी 14 बरस की उम्र थी वो यूरोप की तरफ निकल पड़ा डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से, और वहाँ से वो जल कर वापस आया। चलें ये पूरी एक सच्ची स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साद बाजवा के घर वालों के मुताबिक उसके वालिद को कत्ल के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है और साद बाजवा की उम्र अभी तकरीबन सिर्फ 14 साल होती है। उसके घर वालों का कहना है कि साद बाजवा के वालिद ने कत्ल नहीं किया था, लेकिन उसको मुलव्वस कर दिया गया। साद बाजवा जो कि अभी 14 साल का था, घर वालों ने सोचा कि इसको यहाँ से भगा दें, बाहर चला जाए। साद बाजवा अपने बहन भाई वालिदैन को छोड़कर यूरोप की तरफ निकल पड़ा और गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर। 14 साल का बच्चा भी क्या मतलब उसकी आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का स्टूडेंट भी नहीं होता। साद बाजवा तुर्की पहुंचने के लिए एजेंटों का सहारा लेता है और कराची, ईरान, उसके बाद जो भी रास्ते में मुश्किलात आती हैं उनको क्रॉस करता हुआ छोटी सी उम्र में घर वालों का पेट पालने के लिए निकल पड़ता है। तुर्की जाकर उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके पास पेपर नहीं होते, और जब पेपर नहीं होते तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। आप मेडिकल तक जो है ना अपना चेकअप तक नहीं करवा सकते और बहुत महंगा इलाज होता है, पैसे आपके पास होते नहीं। साद बाजवा ने वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया और अपने कुछ दोस्त बना लिए। वो दोस्त भी सारे इलीगल तरीक़ों से ही तुर्की पहुँचे थे और इलीगल तरीके से ही बगैर पेपरों के वहाँ पर रह रहे थे। साद ने बताया कि रास्ते में बेपनाह दुश्वारियाँ आई, बहुत सी मुश्किलात आई। बहरहाल तुर्की जब पहुँच के काम पे लग गया एक फैक्ट्री में तो सुख का सांस लिया कि चले कम से कम रोज़ी रोटी तो लग जाएगी, पैसे तो कमाना शुरू कर दिए। एक दिन साद बाजवा वहाँ पर काम कर रहा था फैक्ट्री में कि वहाँ पर अचानक आग लग जाती है और साद बाजवा का पूरा जिस्म बुरी तरह झुलस जाता है। उसका खूबसूरत चेहरा भी जल जाता है, उसके बाजू जल जाते हैं और साद बाजवा ने बताया कि उसके बाजू प्रॉपर खुल भी नहीं रहे थे, यानी कि ऐसे नहीं होते थे क्योंकि वो बुरी तरह जल चुके थे। इसके बाद उसको सबसे बड़ा मसला जो हुआ, एक तो उसको तकलीफ़ और उसकी जलन, उसकी बॉडी सारी मसक हो गई, लेकिन उसको इलाज के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आई। वो जो इलाज था उसका वो बहुत महंगा था और बगैर पेपर के नहीं था। जैसे भी हुआ उसने वो ज़िंदगी के दिन अज़ियतनाक तरीके से गुजारे और जहाँ तक हो सका उसके कुछ जो वहाँ पर दोस्त थे, जानने वाले थे, कम्युनिटी के लोग, किसी तरीके से उसका थोड़ा बहुत इलाज हुआ। लेकिन जो दिन उसने गुजारे तकलीफ़ में वो आज भी साद बाजवा को एक डरावने ख्वाब की तरह याद है। साद ने बताया कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था और यही हर वक्त सोचता था जब मैं बीमार था कि खुदारा कोई गैर कानूनी तरीके से यूरोप ना आए। अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपके साथ कोई मुश्किलात पेश आ जाती हैं तो आपका वाली वारस कोई नहीं है। वहाँ की हुकूमत तो आपको ऑलरेडी कह रही होती है कि आप इस मुल्क से निकल जाओ, या वो आपको डिटेंशन सेंटर में यानी जो जेल है उसमें डाल देते हैं या फिर आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात जो है ना वो दरपेश होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर जोग दर जोग जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि आगे से आगे निकलते जाएं, कि हम तुर्की से भी आगे निकल जाएं, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जो भी दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर निकल जाएं और सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि किसी तरीके से पेपर्स बन जाएं और 100 में से एक बंदे के शायद पेपर बन जाएं, बाकी के नहीं बनते, और वो भी क्या जुगाड़ लगाते हैं, बड़ा टफ प्रोसेस होता है। एनीवेज साद बाजवा किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके दोस्तों की हेल्प के साथ वहाँ के कुछ जो कम्युनिटी लीडर थे उनकी मदद के साथ बिल आखिर पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान जब पहुँचा तो उसकी वालदा ने जब उसका मासूम वही चेहरा देखा, जब 14 साल के बरस में साद बाहर गया था तो ये चेहरा कुछ और था, ये जला हुआ चेहरा था, मसकशुदा चेहरा था और बहुत सारा जो है ना वो इसके चेहरे पर परेशानी के असरात थे। साद ने बताया कि जब मैं बीमार था तो मेरा वज़न तकरीबन 30-35 किलो तक रह गया था। ये बहुत थोड़ा वज़न एक बच्चे का वज़न होता है
खाना कुछ ना, तकलीफ दिन रात और परेशानी अलग से। तो उसने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं, जिनकी दौराने काम उंगलियां कट जाती हैं, हादसा जो हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन वो महंगा इलाज होने के बायस वो बर्दाश्त करते रहते हैं। वो जो दर्द है, वो तकलीफ़ है, और डॉक्टर के पास नहीं जाते, जाएं भी तो वो उनसे वहाँ के पेपर्स मांगते हैं, वहाँ का मेडिकल, वहाँ का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। आपको अताई डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिलेंगे, जो पाकिस्तान में जगह जगह मिलते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो साद आजकल अपने गांव में खेतों में रहता है, मजदूरी करता है, जिमीदारा करता है, डंगर रखे ने, डंगरां नूं पट्ठे पा लैंदा, वक्त पास कर रहा। लेकिन उसने यही कहा कि खुदारा गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप मत जाएं, गैर कानूनी तरीक़ों से वहाँ पर आप फंस जाएंगे। ज़िंदगी को आपने समझ ले के गंवा देना है अगर आपने कोई ऐसा इकदाम किया जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए परेशानी का बायस बने। तो मैं भी यही कहूँगा कि यहाँ पर वो लोग आएँ जिनके पास पेपर्स हैं या जो लीगल तरीके से आते हैं, वरना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस्तेसाल बहुत किया जाता है। जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं उनके पास आखिरी ऑप्शन होता है कि जो उनकी कम्युनिटी होती है वो उनको जॉब दे देती है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि पैसे थोड़े होते हैं, काम ज़्यादा होता है। जॉब देने वाले को भी पता होता है कि इसको और कहीं जॉब मिलेगी नहीं, जॉब लेने वाले को भी पता होता है कि मुझे और किसी ने रखना नहीं है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, और घर वालों को पता होता है जी बच्चा यूरोप चला गया, ठीक है ना। खुदारा अपने बच्चों के साथ ये जुल्म मत करें। अगर वो कहते भी हैं कि हमने डंकी लगाकर बाहर जाना है तो उनको ना भेजें। बड़े बुरे हालात जो मैंने यहाँ पे लोगों को देखे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।